नरसिंहपुर जिले में मूंग खरीदी के दौरान केंद्रों के स्थानांतरण, वेयर हाउसों की सीमित क्षमता और पुराने अनाज का उठाव नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। करकबेल और गोटेगांव के खरीदी केंद्र बदले जाने से सैकड़ों ट्रैक्टरों की कतारें लग गई है। वहीं लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। खरीदी का लक्ष्य बढ़ने और वेयर हाउसों में पहले से स्टॉक भरा होने के कारण भंडारण की समस्या भी सामने आ रही है। किसान पुराने स्टॉक का जल्द उठाव कर खरीदी व्यवस्था सुचारू करने की मांग कर रहे हैं। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। आप इस ओम वेयर हाउस में करकबेल सोसाइटी के अंतर्गत सरकार के माध्यम से आप सर्वेयर के पद पर हैं। हाँ। ये कितना वजन तोला जा रहा है? सर वजन का मेरा काम नहीं है। अच्छा, ये पल्लेदारों का काम है? पल्लेदारों का समिति का काम है। समिति और वेयर हाउस जाने जो भी तलवा। इस बोरी का वजन 50-900 आया। हाँ आया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? दीपक साहब। कहाँ के निवासी हैं? सनगापुर। कौन से वेयर हाउस पे खरीदी के लिए मूंग उपार्जन के लिए आए हैं? ओम वेयर हाउस। कितने दिन तक लाइन में लगे रहे? 5 दिन। 5 दिन। सलाड कब तक के लिए बुक है आपकी? 10 तारीख तक। 10 तारीख तक। और 5 दिन हो गए। लोग यहाँ पर मूंग उपार्जन के लिए आए हैं ओम वेयर हाउस जी। ये करकबेल सहकारी समिति यहाँ पर खरीदी कर रही है जी। किन किन असुविधाओं से आप लोग गुजर रहे हैं? लगभग कितने दिन से यहाँ पर उपस्थित हैं? लगभग 5 दिन से यहाँ पर 5-6 दिन हो गए हैं। बारिश के मौसम में ट्रैक्टर के नीचे भी आप रात में सो रहे हैं? पूरी रात सो रहे हैं, पूरी रात सो रहे हैं। कीटाणुओं का भी डर लगा रहता है, सांप गुहेरे का भी डर होता है। बिल्कुल। तो कहाँ से किसान हैं? लगभग गोटेगांव तहसील, पूरी तहसील, हाँ। पूरी तहसील से यहाँ पर ट्रैक्टर कितनी आए हैं। क्षमता बताई गई थी आप लोगों को? क्षमता यहाँ पर 5-6 हजार कुंटल की थी, जिसमें कि 38,000 कुंटल का यहाँ पर अभी तक स्लॉट बुक हो चुका है। अच्छा, लगभग कितनी दूरी पर ट्रैक्टरों की लाइन? यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर तक दूरी तक वो दोनों तरफ, दोनों साइड, मतलब 1.5 किलोमीटर नन्हेगांव साइड, 1.5 किलोमीटर करकबेल। जी, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दोनों साइड यहाँ जाम पर की स्थिति बनी हुई जी। है। बिल्कुल जाम होता है और बच्चे भी स्कूल जो वगैरह आते हैं बस से, तो उनको भी जाम लगता है, बहुत परेशानी होती है। समिति प्रभारी एवं वेयर हाउस प्रभारी के द्वारा क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही हैं? सुविधाएं तो पूरी दी जा रही हैं, पर क्या करें, यहाँ पर तुलाई नहीं हो पा रही, जगह नहीं है। आप लोगों के लिए छाया है क्या? नहीं, छाया की व्यवस्था तो है ऐसे खुले मौसम में, खुले में ट्रालियों के नीचे आप रात गुजार रहे हैं? बिल्कुल, पूरी ट्रालियों के नीचे 5 दिन। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, अजय प्रताप लोधी। कहाँ से निवास? गोटेगांव से। गोटेगांव से। ठीक है जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सत्यप्रकाश लोधी। कहाँ से के निवासी हैं? ग्राम बौछार। यहाँ किस उद्देश्य से खड़े हैं आप? मूंग तुलाई के उद्देश्य से। मूंग बेचने के लिए आए? जी। गवर्नमेंट की जो मूंग उपार्जन है, जी हाँ, स्कीम है, उसके तहत ओम वेयर हाउस में। ओम वेयर हाउस में लगभग कितने दिन से यहाँ पर लाइन में लगे? शुक्रवार से लगे हुए हैं। शुक्रवार से। अभी कितनी दूरी पर हैं आप? अब 1.5 किलोमीटर से ऊपर दूरी पे हैं अभी वेयर हाउस से। जी। 1.5 किलोमीटर तक लगातार ट्रैक्टरों की लाइन देखी जा रही है। जी। क्या क्या असुविधाओं का सामना कर रहे हैं आप? रात भी रुक रहे होंगे? रात तो ऐसे बारिश के मौसम में ट्राली के नीचे आप सो रहे हैं? जी। तो देख लीजिए आप, ये व्यवस्था है किसानों के लिए। हाँ जी। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग आते हैं, यहीं रुकते हैं रात भर। न खाने की व्यवस्था है, न किसी चीज की व्यवस्था है। खुले बारिश में पड़े हैं सब। जी, धन्यवाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? विनीत पटेल। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पौनिया। तो यहाँ आप मूंग उपार्जन के लिए लेके आए हैं ओम वेयर हाउस? जी। लगभग कितने दिनों से लाइन में खड़े? गुरुवार से खड़े सर यहाँ पे। गुरुवार से खड़े हो। आपकी स्लॉट का टाइम कितना बचा है? 3 दिन बचा अभी। 3 दिन बचे। और अभी कितनी दूरी पर हो? 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे लगातार लाइन लगी हुई है? जी, दोनों साइड लगी, इतना ही। अच्छा, दोनों साइड लगी हुई है। 1.5 किलोमीटर करकबेल साइड, 1.5 किलोमीटर नन्हेगांव साइड। जी जी। ठीक। किस किस गांव से किसान आए हैं? सनगापुर से। अच्छा, क्या क्या नाम लिखते हैं? मुकेश साहू। अच्छा, यहाँ पर जो तुलाई चल रही है, किसी टीम या अधिकारी या सर्वेयर के द्वारा कोई पैसे की डिमांड रखी जाती है? नहीं, हमारे से कोई नहीं रखी। यहाँ पे कोई पैसे नहीं मांगे जाते किसान से? ठीक, धन्यवाद। हम आपके फेवर में काम नहीं करने आए। जितनी किसान से 50-900 का वीडियो बना लो। आप इस ओम वेयर हाउस में करकबेल सोसाइटी के अंतर्गत सरकार के माध्यम से आप सर्वेयर के पद पर हैं। हाँ। ये कितना वजन तोला जा रहा है? सर वजन का मेरा काम नहीं है। अच्छा,
ये पल्लेदारों का काम है। पल्लेदारों का समिति का काम है। समिति और वेयर हाउस जाने जो भी तुलवाए इस बोरी का वजन 50-900 आया। हाँ आया। क्या क्या हालातों से आप लोग गुजर रहे हैं? सर जी 300 ट्रैक्टर लगे हैं, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन 8 दिन से लगे हैं। हाँ। अब मौसम पानी को है, धूप लग रही है, रात में मच्छर भी काटत है। अभी सुबह से बारिश हुई थी। अब सुबह से आज बारिश नहीं हुई 2 दिन से। हाँ और अभी समिति वाले साहब बोल रहे हैं हाँ। कमाल तो तुल न पा है, अच्छा, क्षमता नहीं है। कितनी क्षमता बताई थी आपको? हमें क्षमता बताई थी कि 6000 हती, 3000 और हो गई लगभग है। कितने किसानों की स्लॉट बुक हो गई? 38,000 कुंटल की सुन रहे हैं। 36,600 किसानों की स्लॉट हो गई साहब, बुक हो चुकी है। हाँ। तो बाकी का माल का बारे में आपका अब क्या कहना है किसानों का? इतना जो माल रखो वेयर हाउस में, वो दूसरे वेयर हाउस कहीं सुरक्षा में चलो जाए, इतना वेयर हाउस खाली हो जाए तो जो किसान इतना लाइन में लगे हैं उनको माल इतना तुल्य है, मतलब सुलभ तरीके से। अच्छा, पल्लेदारों की और कांटों की भी कुछ किसानों के पल्लेदार है, 50-60 पल्लेदार काम कर रहा है, 3 कांटे। अब जगह ही नहीं तो पल्लेदार का कार, कांटों का कार है। मतलब वेयर हाउस के अंदर जगह नहीं है। पुराना माल रखा हुआ है। पुराना माल परिवहन हो जाएगा। किसानों का क्या कहना है, कैसे उनकी सुविधाजनक माल की तुलाई हो माल सकती सभी किसानों को माल यहीं तुला जाए, सुविधाजनक में तुल रहा है। यहाँ नजदीकी है, हम लोग कहीं फिर गाड़ा जाएंगे, नरसिंहपुर जाएंगे, यहाँ 10 दिन से लाइन में लगे, फिर 10 दिन उतर लगा। सलाद का कितना समय बचा है आपका? 2 किसानों की आज लाइन में लगे हैं। फिर आपको क्या मार्गदर्शन दिया अभी तक खरीदी प्रभारी के द्वारा? वो टोकन कट जाएगी, आपका माल तो चढ़ जाएगा, मगर वेयर हाउस में जगह होगी तब। परिवहन की विशेष सुविधा हो जाए ताकि किसान अपना यहीं रखे रहे। अब इसके अब ज्यादा परेशानी ना हो किसानों को। पहले से अब हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। जी धन्यवाद। ITN National